इसलिए कि नून लीग हो, काफ लीग हो, पीटीआई हो, पीपल पार्टी हो, कोई सियासी जमात हो, इनके पास मंशूर तो है कोई नहीं सिवाय आलमी कुफर की गुलामी के। तारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, तारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं चविंडा महाज। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। सरज़मीन शोहदा चविंडा महाज पर हम पीर सैयद ज़हीर उल हसन शाह बुखारी साहब को हम वेलकम कहते हैं और यहाँ पर वो तशरीफ़ लाए और उनकी पूरी क़यादत हल्का 48 के चौधरी मोहम्मद सज्जाद जट साहब और हल्का PP 49 के राना उसामा साहब अपनी कैबिनेट के साथ यहाँ पर शानदार पुरतपाक इस्तकबाल किया। हम पीर साहब से पूछेंगे कि इलेक्शन मुहिम अरूज पर पहुँच चुकी है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इलेक्शन मुहिम अपनी आबोताब के साथ उरूज की तरफ जा रही है, क्योंकि एक नज़रिए के साथ खड़ी है। एक वो नज़रिया जो आका जो जहां नबी अलैहिस्सलाम ने, सहाबा इकराम ने पूरी कायनात को दिया है। हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है, कोई और भी ऐसा मुश्किल मरहला हो मैदान में रहती है। इसलिए ना आज इलेक्शन की परेशानी है ना कल परेशानी है। हम वक्त इलेक्शन के लिए, हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए, नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी पूरी आबोताब के साथ हर वक्त तैयार है। किसी सियासी पार्टी से भी इल्हाक़ करेंगे एडजस्टमेंट को सीट की? जी, एडजस्टमेंट के हवाले से ये है कि चूँकि बाकी पार्टियों का नज़रिया नहीं है, उनका नज़रिया आलम कुफर की गुलामी है, उनका नज़रिया हुजूर अलैहिस्सलाम के की गुलामी है और नबी अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पर लाना है। चूँकि बाकी पार्टियाँ आलम कुफर की तर्जमानी कर रही हैं, नबी अलैहिस्सलाम के दीन की तर्जमान है, तो इस तरह इल्हाक़ होना ये तो बड़ी इम्पॉसिबल बात है, नामुमकिन है। और कैंडिडेट आपने ऑल पाकिस्तान में खड़े किए हैं इसमें? जी इंशाल्लाह, कैंडिडेट पहले भी पूरे पाकिस्तान में खड़े थे, अब भी पूरे पाकिस्तान की जानिब से हमारे कैंडिडेट, हमारे तर्जमान, दीन के तर्जमान, इस्लाम के तर्जमान, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों के पासबान अब भी पूरे मुल्क में खड़े हैं। और अगर आपकी पार्टी माशाल्लाह भारी अक्सरियत से जीतती है, इक़्तिदार में आने के बाद आपका क्या मंशूर होगा, क्या लाएमन होगा? जी, वो मंशूर तो हमने चंद दिन कबल पूरी कौम के सामने बयान कर दिया है। और हमारे यहाँ शहूपुरा के हल्के में एक कैंडिडेट नून लीग के कैंपेन के लिए गए हैं, तो वहाँ एक लड़का क्लीन शेव खड़ा हो गया। उसने कहा, जी आप पहली बात तो नून लीग वाले हमें ये बताएं कि आपने ख़त्म नबूवत पर डाका किसके कहने पर मारा था, और दूसरा सवाल ये है कि आप ये बताएं कि गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद को फट्टे किसने चढ़ा था, किसने चढ़ाया था, उसे किसने कहा था आपको, और तीसरी बात ये है कि आप अपना मंशूर बताएं। तो वो तीनों सवालात पर खामोश था। आखिरी सवाल मंशूर के हवाले से था, तो वो भी उस पर भी वो बिल्कुल 100% खामोश था। पाकिस्तान ने, मुल्क पाकिस्तान में चंद दिन पहले मंशूर पूरी कौम के सामने रख दिया है। ताज लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। पीर साहब, हमारा सिर्फ आखिरी क्वेश्चन ये है, क्योंकि सोशल मीडिया पाबंदी है, इस हवाले से कोई तहरीक उठनी चाहिए, पाबंदी हटानी चाहिए? जी, पहले मुआहदे में बात भी हुई थी कि ये पाबंदियाँ सारी ख़त्म कर दी जाएंगी, लेकिन चूँकि आप भी, हर शख्स जानता है कि मुसलमान मुल्क होने की, मुसलमानों की हुकूमत होने की और मुस्लिम कौम होने की ये दलील है कि उस मुल्क में अल्लाह रसूल का निज़ाम ना हो, उस मुल्क में उलमा को पाबंद सलासल किया जाए, उस मुल्क में दीन का निज़ाम लाने वाले लोगों को और दीन की आवाज़ बुलंद करने वाले लोगों को उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए जाएं। ये मुसलमान मुल्क होने की दलील है। तो ये हमारी हुकूमत यही कुछ कर रही है, ये लोग यही कुछ कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया जी। पीर सैयद ज़हीर उल हसन साहब ने यादगार शोहदा चविंडा के अंदर आकर बड़ा बयान दे दिया है। इंशाल्लाह पाबंदियाँ भी हटेंगे, जब दीन तख्त पे आएगा तो हर मुसलमान इज्जत पाएगा, यही हमारा मंशूर है। बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी, ज़काउल्लाह बाजवा, खुर्रम शहजाद और तमाम टीम को, मिर्ज़ा नवीद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ऐसे प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज़। जान दो, जान दो, जान